सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की जो कि मिल रही है राजौरी से। आतंकियों से मुठभेड़ वहां पर चल रही है। राजौरी के कालाकोट इलाके में इस वक्त एनकाउंटर की जानकारी है। पैरा कमांडो यूनिट के 3 जवान जख्मी हुए हैं। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेर लिया है। ड्रोन से ये 3 आतंकी वहां पर देखे गए थे और इसके बाद से ही लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। 3 आतंकियों को वहां पर घेर लिया गया है। आपको ये बताते चले कि लगातार घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। इस बीच लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और अब जो बड़ी खबर है वो ये कि राजौरी में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। तजम्मुल, इसको लेकर क्या और जानकारी हमारे पास सामने आ रही है और अभी तक क्या सुरक्षा बलों की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के कोई पुष्टि? देखिए, ये कल मॉर्निंग की बात है कि राजौरी के इस इलाके में जो है ड्रोन कैमरा से मिलिटेंटों की मूवमेंट को इंटरसेप्ट किया गया था। उसके बाद शायद सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा कि ये जो फायरिंग वगैरह हुई है इसको अब थोड़ा और नजदीक से देखने की जरूरत है, जिसके बाद जो ही सुरक्षा बल और सेना की जवान जो हैं उस जगह पर पहुंच गए जहां पे फायरिंग शुरू हो जाती है। और उस फायरिंग में जो है अभी तक सुरक्षा बलों के 3 जवान जो हैं वो शदीद रूप से घायल हो गए, उन्हें अस्पताल दाखिल किया गया। ये ततापानी कालाकोट का इलाका है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 9 पैरा कमांडोज का यूनिट जो है वो इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ तैयार किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी भी अधिकारी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जराए ये बता रहे हैं क्योंकि अभी जो खबर आई है उसमें अब रेनफोर्समेंट जो सेना की है उसको बुलाया गया और बाकी एरिया से जो है डिप्लॉयमेंट पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ और सेना के जवानों को बुलाया गया और चक है कि डेनिस फॉरेस्ट एरिया में इस इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं और इनके निकलने से या भागने के रास्ते जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। कल सुबह यानी मंडे मॉर्निंग को यह खबर मिली थी ड्रोन कैमरा के जरिए से कि इलाके में मिलिटेंट की मूवमेंट देखी गई है, जिसके बाद ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ठीक है सैयद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए दर्शकों के साथ में। फिलहाल ऑपरेशन लगातार जारी है और इस बीच सेना के जवानों ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पीएम की सभा हुई। जनसभा में कांग्रेस पर जमकर पीएम मोदी बरसे। कल हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान का दौरा था, उसके बाद वो मध्य प्रदेश पहुंचते हैं। जमकर कांग्रेस के ऊपर हमला बोला गया है चित्तौड़गढ़ में रैली के द्वारा। बीजेपी की सरकार आएगी, गुंडागर्दी जाएगी, ये आश्वासन दिया गया। बीजेपी की सरकार आएगी और रोजगार भी लाएगी, नौकरी का आश्वासन भी पीएम मोदी यहां पर देते हुए नजर आए। तो प्रिया, लगातार हमारी नजरें इस खबर के ऊपर बनी हुई है और आज के अखबारों में भी आयुषी इस खबर को तरजीह दी गई है। और बिल्कुल देखिए, अगर कल के दौरे की बात की जाए, कल की सभा की बात की जाए, तो जो मुख्य आकर्षण का केंद्र था वो यही था कि जब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा गया था कि देखिए पंडाल में जरूर जगह जरूर कम पड़ जाए पर मोदी का दिल बहुत बड़ा है। क्योंकि कल देखने को मिला था कि जिस तरह से लोग वहां पर पहुंच रहे थे, लोगों की जगह नहीं थी वहां पर खड़े होने के लिए, पर जो हंसी थी, जो उत्साह था, वो देखते ही बन रहा था। हालांकि देखिए बड़ी बात यह भी है कि अगर इस दौरे की बात की जाए, राजस्थान के दौरे की बात की जाए, तो दूसरी बार एक ही हफ्ते की अगर बात की जाए तो दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हैं पिछले 10 दिनों के अंदर। हालांकि इससे पहले भी बैक टू बैक सभाएं प्रधानमंत्री मोदी ने करी थी, पर इसके अलावा अगर इसके सियासी संदेश की बात की जाए तो कल प्रधानमंत्री मोदी जब संबोधन दे रहे थे तो मुख्य तौर पर वो कांग्रेस पार्टी पर बरसते हुए नजर आ रहे थे। क्योंकि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम सौगातों के पतारे खोल रहे हैं, तमाम सौगातें लेकर के आ रहे हैं, तमाम योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, और उन योजनाओं के आधार पर जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये दावा करते हैं राजस्थान के अंदर कि सरकार हमारी रिपीट होगी, उन्हीं योजनाओं को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर अपनी बात कही और खुलकर हमला भी बोला था। हालांकि देखिए राजस्थान के अंदर अगर मुख्य बिंदुओं की बात की जाए, मुख्य मुद्दों की बात की जाए, तो पेपर लीक होना और इन सब चीज़ों को लेकर के, अक्सर जो क्राइम रेट है महिलाओं को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर कांग्रेस को लताड़ लगाई थी। और कहा गया है कि जो कांग्रेस पार्टी दावे करती है पेपर लीक को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर, वो तमाम दावे झूठे होते जा रहे हैं। पर अगर मोदी सरकार आएगी तो उनमें बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। एक वीडियो आपको दिखाते हैं पहले। राजस्थान विश्वास से कह रहा है, राजस्थान बड़े भरोसे से कह रहा है, भाजपा आएगी, गुंडागर्दी जाएगी। भाजपा आएगी,
दंगे रुकवाएगी, भाजपा आएगी पत्थरबाजी रुकवाएगी, भाजपा आएगी बेईमानी रुकवाएगी, भाजपा आएगी महिला सुरक्षा लाएगी, भाजपा आएगी रोजगार लाएगी, भाजपा आएगी समृद्ध राजस्थान बनाएगी। तो बीजेपी आएगी समृद्ध राजस्थान बनाएगी, बीजेपी आएगी रोजगार लाएगी, बीजेपी आएगी तो पत्थरबाजी को हटाएगी, ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, क्योंकि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव और तमाम न्यूज़पेपर्स ने बहुत प्रमुखता के साथ इस खबर को तरजीह दी है। हमारे पास इस वक्त हमारा सहयोगी न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया, और फर्स्ट इंडिया ने फ्रंट पेज पर जो हेडलाइन लिखी है वो ये कि पीएम मोदी वोज टू अपहोल्ड राज कांग्रेस स्कीम्स, ये यहाँ पर हेडलाइन दी गई और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरा। सबसे बड़ी बात है कि कन्हैया लाल कांड को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही कि राजस्थान की जो धरती है वो तो ये बताती है कि दुश्मनों पर भी धोखे से वार नहीं किया जा सकता, और उसी राजस्थान में किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि वहां पर एक दर्जी की हत्या कर दी जाएगी। इस पूरे मसले को लेकर के राजस्थान की सियासत भी बेहद गर्म में नजर आई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचते हैं तो उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और प्रदेश सरकार को घेरा। मेरे पास इस वक्त द हिंदू भी, और द हिंदू में अगर हम बात करें तो पेज नंबर 3 है, यहाँ पर यह लिखा है कि लोटस विल बी बीजेपीज चीफ मिनिस्टरियल फेस इन राजस्थान पोल, यानी कि लोटस यानी कि कमल के चिन्ह पर ही बीजेपी जो है वो चुनावी मैदान में उतरेगी। और प्रधानमंत्री ने साक्षी एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया कि हम चीफ मिनिस्टर के तौर पर भी किसी के फेस को आगे नहीं कर रहे, यानी कि स्थिति अब राजस्थान चुनाव को लेकर के बीजेपी के खेमे कम से कम स्पष्ट है। बिल्कुल प्रिया, क्योंकि हेडलाइंस का हम जिक्र कर रहे हैं तो जनसत्ता अखबार की हेडलाइंस एक बार दर्शकों को बता देती हूँ। फर्स्ट पेज पे लिखा है बंद नहीं करेंगे कांग्रेस सरकार की योजना, ये हेडलाइंस यहां पर दी गई है। और राजस्थान में 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण कल पीएम मोदी के द्वारा किया गया, तो सौगातों का पिटारा लेकर पहुंचे। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी रैली की और सौगात बड़ी दी यहां पर। इस बीच में आपको यह भी बता दें कि प्रिया, जिस तरीके से आप जिक्र कर रही थी कि राजस्थान में क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं तो चुनावी समीकरण को साधने के लिए यहाँ पर पीएम मोदी पूरा प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इस पूरे मसले पर देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसको लेकर के जवाब दिया है। दरअसल उन्होंने इसको लेकर के ट्वीट किया है साक्षी, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए यहाँ पर घेरा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मेरी योजनाओं को तो पहले रोका गया है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल प्रधानमंत्री ने इससे पहले कहा कि किसी भी योजनाओं को जो कि आम जनता से जुड़ी हुई है, इन तमाम योजनाओं को रोका नहीं जाएगा, बेहतरी के लिए कार्य किया जाएगा अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर के काउंटर किया और उन्होंने ये कहा कि हमारी तो कई सारी योजनाएं हैं। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो उनका ट्वीट दिखा रहे हैं, इसे बाकायदा उन्होंने इन योजनाओं को रेखांकित किया है और 6-7 यहाँ पर योजनाएं नजर आ रही हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया और ये कहा है कि प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उसको तो पहले से ही दबा दिया गया। साल 2008 से 2013 के बीच जब मैं मुख्यमंत्री था, यानी कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तो उनकी सरकार की जो योजनाएं थी जो उन्होंने चलाई थी उसको बाद में बंद कर दिया गया। इसका उन्होंने जिक्र किया है आयुषी। और बिल्कुल देखिए, और लगातार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात कर रहे हैं और इसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली वो भी हमने आपको दिखाया। देखिए दौरे के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी चित्तौड़गढ़ में सावलिया सीट के उन्होंने पहले दर्शन किए थे और उसके बाद में एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए थे। बड़ी बात ये थी कि देखिए जब प्रधानमंत्री सावलिया सीट पहुंचे थे किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया था। अगर सड़कों की बात की जाए, सुबह से ही लोग इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी की सिर्फ एक झलक का, क्योंकि साक्षी ये तस्वीर हमने अक्सर देखने को मिलती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी दौरे पर जाते हैं, जिस भी दौरे पर रहते हैं, लोगों के अंदर उत्साह पहले से ही बढ़ जाते हैं। तस्वीरें और मंदिर की भी बहुत कुछ बयां करती है। बिल्कुल आयुषी, और अमूमन हम देखते हैं कि जब भी चुनावी राज्यों में या राज्यों का प्रधानमंत्री दौरा करते हैं तो मंदिर वहां के जो प्रसिद्ध होते हैं वहां पर जरूर जाते हैं। इस बीच वही हुआ राजस्थान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उनका स्वागत भी किया जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों का सिलसिले में। कांग्रेस की खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस एमएलए की गिरफ्तारी के बाद में पंजाब दौरे पर राहुल गांधी कल पहुंचे थे। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में इस दौरान राहुल गांधी ने मत्था टेका। दरबार साहिब में अरदास भी राहुल गांधी को करते हुए देखा गया, उसका वीडियो भी आप देख रहे हैं। पंजाब कांग्रेस
कांग्रेस के नेता इस दौरान साथ में मौजूद रहे और राहुल गांधी ने किस तरीके से मत्था टेका, क्या कुछ वो गुरुद्वारे में कर रहे थे, सभी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसके कई मायने प्रिया निकाले जा रहे हैं अगर हम राजनीतिक लिहाज से देखें तो। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी की वहाँ पर मौजूदगी बहुत खास इसलिए है क्योंकि इस वक्त जो पंजाब में चल रहा है एक तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो खींचतान है वो बढ़ गई है। देखिए मेरे पास इस वक्त द हिंदू ने अपने पेज नंबर 4 पे इस खबर को तरजीह दी और जो लिखा है वो ये कि राहुल ऑन स्पिरिचुअल टूर पेज ऑब्सेशंस एट गोल्डन टेम्पल विजिट्स रामलोक इन हिमाचल। ये तस्वीरें भी यहाँ पर साझा की गई है जिसमें राहुल गांधी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये अहम इसलिए है क्योंकि सुखपाल सिंह खैरा को अरेस्ट किया गया है। 8-9 साल पुराना मामला 2015 का हो जाता है और इसके बाद से ही जो पंजाब कांग्रेस के नेता हैं वो आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं और इन सब के बीच वहां पर पहुंचे हैं राहुल गांधी और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन अब बात कर लेते हैं उस खबर की जिसने कल सबका ध्यान आकर्षित किया। हम बात कर रहे हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े जारी हो चुके हैं और इसी के साथ बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर जाति जनगणना की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है। वो रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की जो कुल आबादी है वो 13 करोड़ बताई गई है। इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो जो पिछड़ा वर्ग है उसकी आबादी 63% बताई गई है। इसमें आप अगर देखेंगे तो जो ओबीसी है उसकी आबादी बिहार में 27% है, जो अति पिछड़ा वर्ग है उसकी आबादी बिहार में 36% है। इसमें हम शेड्यूल कास्ट को देखें तो 19% से अधिक उनकी आबादी है। एसटी वर्ग को देखें तो 1.68% उनकी आबादी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अलग अलग इसमें भी जो सब कैटेगरी में जिसको डिवाइड किया गया है, जिसमें मुसहर जाति की बात कर लीजिए, जिसमें आप भूमियार की बात कर लीजिए, आप राजपूत की बात कर लीजिए, ब्राह्मण की जाति की बात कर लीजिए, तो तमाम सिलसिलेवार तरीके से वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है जब वो रिपोर्ट जारी की गई थी। लेकिन अब सियासत इसको लेकर बेहद तेज हो चली है क्योंकि एक तरीके से जहां पर नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड ये कह रही है कि दरअसल देखिए हमने तो भाई ऐतिहासिक काम कर दिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ जो बिहार सरकार ने कर दिखाया। लेकिन अब बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि जिस मकसद से आपने इस रिपोर्ट को बनाने की बात कही थी, यानी कि सामाजिक उत्थान को लेकर के आपने बात की थी, आर्थिक फायदा कैसे पहुंचेगा, लेकिन अब वो मकसद कहां पूरा हो रहा है इसको लेकर के अलग अलग क्योंकि रिएक्शन सामने आ रहे हैं। क्या कहना है प्रमुख राजनीतिक दलों का, बीजेपी से लेकर जेडीयू और आरजेडी तक, वो आपको एक बार हम सुनवा देते हैं। अभी रिजल्ट आया है, अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा है, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक जगह। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का वो हम लोगों ने किया। नीतीश कुमार की सरकार को बार बार मैं कह रहा था कि तुरंत रिपोर्ट जारी करो, और ये आधा अधूरा रिपोर्ट है। अभी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सर्वेक्षण के कार्य को देखेगी, जांचेगी और फिर अपना विस्तृत बयान देगी। जातिगत जनगणना के डेटा के आने के बाद में लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इस बीच जाति जनगणना पर प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। जाति जनगणना सामने आने के बाद में प्रधानमंत्री मोदी की पहली प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बांटने का काम करती है, साथ ही वो कहते हैं कि देश का गुणगान लोगों को पसंद नहीं। वहीं अगर हेडलाइंस की बात करें, जिस तरीके से प्रिया आप दिखा रही थी, हिंदू की हेडलाइन क्या खुश रही, दैनिक भास्कर की हेडलाइन, जनसत्ता की हेडलाइन, दैनिक जागरण की हेडलाइन, सारे अखबारों की हेडलाइन में सबसे पहली खबर प्रमुखता के साथ में जो दिखाई गई है वो यही है। हेडलाइंस में नजर डाले थे, दैनिक भास्कर ने हेडलाइन दी है, बिहार में जातीय सर्वे के आंकड़े जारी, 63% आबादी ओबीसी, 21% एससी एसटी और 15% सामान्य, सबसे ज्यादा 14% यादव जाति बताई जा रही है। इस बीच में सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन, प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए, ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे,
आज भी वही पाप कर रहे हैं। तो देखिए कई सारे मायने अब इस पूरे राजनीतिक लिहाज से इसके निकाले जा रहे हैं। अगर हम बात करें चुनावों की, तो चुनावों के मद्देनजर अब ओबीसी के ऊपर एक तरीके से फोकस शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है और इसी बात को अखबारों में भी हाईलाइट किया गया है, प्रिया और आयुषी, कि किस तरीके से हिंदुत्व कार्ड की हम बात करते हैं लेकिन अब यहाँ से फोकस उठ के अब ओबीसी के ऊपर भी जाता हुआ आयुषी नजर आ रहा है। और बिल्कुल देखिए, आंकड़ों की हमने बात कर ली, सर्वे की हमने बात कर लिया, बात करते हैं हेडलाइंस की, क्योंकि देखिए साक्षी भी जिस तरह से बता रही थी कि हर एक न्यूज़पेपर में प्रमुखता से इस हेडलाइंस को दिखाया गया है। बात करी जाए राजस्थान पत्रिका की, तो INDI का बड़ा दाव, बिहार के जातिगत आंकड़ों ने देश में बढ़ाई सियासी हलचल। वहीं बात की जाए अमर उजाला की, तो उसमें लिखा गया है कि बिहार में सर्वाधिक 2/3 आबादी पिछड़े वर्ग की, यादव सबसे ज्यादा है, क्योंकि निगाहें अब इसी पे टिकी हुई है। हम प्रतिक्रियाएं भी आपको सुना रहे थे किस तरह से लगातार प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो विकास विरोधी आज भी जाति के नाम पर बांटने का पाप कर रहे हैं, कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। प्रिया बिल्कुल, और देखिए इस पर सियासी आरोप प्रत्यारोप तो चलती रहेगी।